वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं आतिफ से और फिदा हुसैन से। आपने तो कहा आतिफ कि अगर आप नहीं चाहेंगे आपका बेटा बॉडी बिल्डर बने, लेकिन जो लड़के देख रहे हैं और लड़कियां पता नहीं पाकिस्तान में बनती हैं बॉडी बिल्डर, लेकिन उम्मीद है कि वो भी बने और वो भी इसमें पढ़े। मैं ये बताऊं कि बॉडी बिल्डर जो है ना बनना कोई इजी काम नहीं है, एक फिटनेस होनी चाहिए। वही आप क्या एडवाइस देंगे मैं ये बोलता हूँ हर इंसान को, बेशक वो फीमेल हो या मेल हो, फिटनेस जिम लाजमी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आगे आने वाला दौर है वो मेंटली आपको, आप यहाँ से जब घर जाती है एग्जॉस्ट हो जाती है। बेशक आप यहाँ बैठी हुई है एसी के अंदर सब कुछ है, मगर एग्जॉस्ट हो जाती है, मेंटली रेस्ट नहीं है आपको। आप जिम जाने से क्या होता है, जब आप वर्कआउट करती हैं आपकी जितनी टेंशन है वो सब रिलीज हो जाती है और आपकी जो आप एनर्जेटिक हो जाती हैं। यहाँ पर हर दूसरे बंदे को 28 ईयर्स का अभी एक लड़का है, उसे शुगर है या हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी हो रही है, ओपन सर्जरी, तो बंदा यानी कि हैरान रह जाए कि यार लास्ट अभी 20 ईयर्स 30 ईयर्स और हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को किस चीज की, ये क्या हमारी नेग्लिजेंस ये है कि हम लोग कोई फिटनेस नहीं है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज नहीं है हमारी। बिल्कुल ये होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फिटनेस करते हैं मगर बाहर जाके फिर भी स्मोकिंग वगैरह ये वगैरह करते हैं। ये गलत चीज है। बल्कि उनको चाहिए कि हम अच्छी एक फूड, एक अच्छी डाइट, एक अच्छी लिक्विड ले पिए ताकि हमारी तवानाई दोबारा बहाल हो जाए और स्टेमिना अच्छा हो, हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो, हमारी बिल्ड अच्छी हो। जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं या कॉलेज लाइफ में, हमारे पर भी ऐसा टाइम है कि आपकी जो गैदरिंग है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, बट आपको इतनी अवेयरनेस हो चुकी होती है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको पता होता है कि यार ये चीज आप बैठे उनके साथ बट अवॉइड करें। और मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर स्मोकिंग तो इतनी एक्सपेंसिव कर दें कि कोई पी ना सके। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा वैसे खत्म करने। जो पिए बस वो एक आधी पिए बस, यार पैकेट नहीं यार दो दे देना बस एक कुछ होता है। बस वो होता है कि कुछ लोगों के या अमीर दोस्त बने। अमीर दोस्त एडिक्शन हो जाते हैं बंदा, यार स्मोकिंग नहीं तो सर में दर्द हो रहा है, वो एक सिर्फ बंदे की फीलिंग्स होती है, सब कुछ भी नहीं होता। बट एक आध पी ले चला ठीक है यार, रात को खाना खा ले, वॉक किए बट पैकेट नहीं ले। जिसने पैकेट लिया उसने 20 से वो खत्म करनी है। सही बात है। मगर जिम के साथ उन लड़कों के साथ एक कोच भी होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग कराया, ये जरूरी है। ट्रेनिंग कराया क्योंकि ट्रेनिंग से जो है ना उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। बट अगर खुद ही करते रहेंगे ट्रेनिंग तो फिर मुश्किल होगा उनका बनना। अच्छा, एक कोच होगा। क्यों फर्क क्या होता है खुद करने में? एंगल्स का प्रॉब्लम्स होता है, आपको वेट कौन सा वेट कब लगाना है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत जरूरी होता है। आपको ट्रेनिंग का अवेयरनेस ही नहीं, आप फर्स्ट डे जिम में तो अपनी बैक को सपोर्ट करना है, बिल्कुल इंजरी ना हो जाए, अल्लाह ना करे कोई इंजरी ना हो, तो आप कोई भी काम करें उससे पहले एक कोच अवेलेबल हो वहाँ, कोच लाजमी हो कि आपको वो डायरेक्शन बताता जाए विदिन एक आध महीना तो खुद कराए खड़े होके कि ये ऐसे नहीं ऐसे। फिर न्यूट्रिशन भी होनी चाहिए, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, मिल्क का इंटेक होना चाहिए, फ्रूट का इंटेक होना चाहिए। इसी तरह शौक भी बढ़ता जाएगा उस लड़के का, बेहतर होता जाएगा। अब जो न्यू जनरेशन है ना, बेशक कोई भी हो, मैं अपने बेटे को कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड किए हुए, उसके लिए जूसेस, फ्रेश जूसेस या बिस्किट्स या चॉकलेट्स नहीं। और जो आजकल की जनरेशन है वो फास्ट फूड के अलावा कुछ दूसरी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े पैक कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें, वो कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स, चिकन और ये फ्राइड और ये फैट वाली चीजें सारी हैं, तो ये सब अवॉइड करें। क्वालिटी फूड हो, स्टेक्स खा ले बंदा, ग्रिल खा ले, ऐसी चीजें जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा और फैट कम हो। हाँ, आप देख रहे हैं मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है यार। दोस्तों में कभी गए दावतों में या फैमिली के साथ कहीं चले गए, थोड़ा बहुत खा लिया, उसमें कोई अर्ज नहीं है। कभी कभार दिल भी चाहता है, इंसान है, क्या हो गया। मगर ये रेगुलर बेसिस पे, मगर अपनी ट्रेनिंग आप रेगुलर रखें, क्योंकि जो चीज आप खा रहे हैं वो ऐड ना हो बॉडी में, फैट की सूरत में ना आए। सही है। जी हाँ, प्रोटीन की सूरत में बने, आपकी बिल्ड अच्छी हो। सही है। तो उसके लिए आपको वर्कआउट डेली करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का कि आपने टाइम निकाला हमसे आके बात करने के। लेकिन एक बहुत आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाह रही हूँ, मैक्सिमम कितने किलो वेट उठा लेते हैं आप दोनं? मतलब हमारी तो अलग अलग ट्रेनिंग होती है, आर्म्स की, चेस्ट की, शोल्डर की। नहीं, लेकिन एक वो जो होता है लेग्स की फिर कांपते हैं, फिर गिरा देते हैं वो वाला। बाइसेप की है। अच्छा, बाइसेप। ये बाइसेप क्या बता रहे थे? जो सबसे ज्यादा हम लोग वेट ट्रेनिंग होती है वो स्क्वाट्स की होती है, लेग्स की। अच्छा, उसके अंदर ये 400 तक
उठा लेते हैं 450 kg। असल में वेट उठाना नहीं है, सीरियसली जो कोच होता है जो एंगल आपको बताता है वो एंगल ही आपको मार देता है। लाइट वेट से भी आपको एंगल लगवाए तो वो भी 10 kg का वेट आपको 40-50 kg का आपको लगेगा कि यार क्या मैं लगा रहा हूँ, ये वेट लाइट है, नहीं क्यों नहीं लग रहा है। वो एंगल का सारा कमाल होता है। और एंगल सही हो तो जी हाँ, उसी में आपके मसल्स बनेंगे। लगा सकते हैं जी। और आप कितना उठा लेते हैं विदाउट सन? वही बात आएगी, कितना उठा लेते हैं बता देना बाइसेप में कितना कर लेते हैं। ये बिल्कुल डॉजी इंसान है, बिल्कुल सीधा जवाब, बिल्कुल पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं। अभी जैसे कंपटीशन ट्रेनिंग है, इसके अंदर हम 10 kg ईच साइड होता है, 20 kg बस। 20 kg बस। मसल ट्रेनिंग है हमारी। मसल लोग समझते हैं कि कितना वेट उठाते होंगे। नहीं, वो नहीं उठाते, लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ आप कॉम्पिटिशन्स में जब जाते हैं तो वहाँ तो नहीं, हमारा वो वेट लिफ्टिंग, ये बॉडी बिल्डिंग। आई नो वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग ये वाला होता है, लेकिन जो नहीं मैं बता। अच्छा दोबारा करें, इतने शोधे हैं, दोबारा करें ना प्लीज आते हुए एक दफा। ये देखें, ये हुई ना। और फिदा हुसैन आप भी कर देना प्लीज एक दफा। ये देखें, इतनी मेहनत से बनाए गए, इसलिए तालियां बजा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी जो वो है ना, इट्स नॉट। मोटिवेशन होनी चाहिए। और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह आतिफ जो ना मोस्ट फेवरेट है एशिया के लिए, बहुत मोस्ट फेवरेट है। इंशाल्लाह टाइटल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सो वी एक्सपेक्ट दैट। जी हाँ, ये हेवी वेट में, मैं लाइट वेट में। जी हाँ। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कसम से बहुत मजा आया आप दोनों से मिलके। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, दूर मत जाइएगा, जल्दी से वापस आ जाइएगा।